मऊगंज में रीवा जोन आईजी का वार्षिक निरीक्षण, परेड, वल्वा ड्रिल और आंसू गैस प्रदर्शन, पुलिस बल की कमी पर चिंता, अवैध शराब पर सवाल से बचे आईजी। नमस्कार, आप देख रहे योर टीवी। मैं हूं बिमल कुमार। आज की बड़ी खबर मऊगंज से। मऊगंज जिले में रीवा संभाग में के पुलिस महानिरीक्षक आईजी गौरव राजपूत का वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आईजी द्वारा परेड की सलामी लेकर हुई थी, जिसके बाद जवानों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस और अनुशासन का प्रदर्शन किया। निरीक्षण के दौरान जिला पुलिस बल ने बलवा ड्रिल का लाइव डेमो पेश किया। भीड़ नियंत्रण का तकनीक, शील्ड वॉल परफॉर्मेंस और आंसू गैस के गोले छोड़ने की प्रक्रिया का विस्तृत प्रदर्शन किया। कठिन परिस्थितियों में भी जवानों की फुर्ती और तालमेल देखने लायक रहा। आईजी गौरव राजपूत ने इस प्रदर्शन की सराहना की और पुलिस बल की तत्परता को उत्कृष्टता बताया। इस दौरान सभी थाना प्रभारी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि जिले में लंबे समय से पुलिस बल की कमी की चुनौती बनी हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन प्रभावित होता है। आईजी ने इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए आश्वासन दिया है, लेकिन कार्यक्रम के बीच में एक सवाल ने सबका ध्यान खींच लिया। स्थानीय पत्रकारों ने मऊगंज में घर घर अवैध शराब की बिक्री को मुद्दे को उठाया। इस सवाल पर आईजी गौरव राजपूत ने सीधा जवाब देने से परहेज किया और अगले विषय पर बढ़ गए। इसके बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय का केंद्र बन गया। निरीक्षण के बाद आईजी ने पुलिस कर्मियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और कहा है कि संसाधनों और स्टाफ की कमी को चरणबद्ध तरीके से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मऊगंज और रीवा संभाग से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नया जिला बना है, संसाधनों को चेक भी करना है, संसाधनों की पूर्ति भी करना है। बलवा ड्रिल एक सबसे प्रमुख जो ड्रिल होती है, जिसके कारण से आप नियंत्रण कर सकते हैं ऐसी विषम परिस्थितियों में, उसका एक अवलोकन किया गया है और सुनिश्चित ये किया गया कि हाँ, सभी के पास बॉडी गियर्स थे, हेलमेट थे, गार्ड्स थे, तो एक अच्छी तैयारी थी। सर, प्रहार 1 आपका काफ़ी सार्थक रहा मऊगंज जिले में, लेकिन प्रहार 2 आपका ऐसा क्या कारण है कि कमज़ोर दिख रहा है? नहीं, दिख नहीं रहा है। उसके हम आपको जब आंकड़े देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक मऊगंज विशेष की बात नहीं कर रहे। जब जोन में पूरा कार्यक्रम चलता है तो वहाँ के रिजल्ट्स पूरे जोन के हिसाब से होते हैं और समय समय पर, क्योंकि कई बार हमारी जो फोर्स है वो वीआईपी मूवमेंट में होती है, कई बार फोर्स जो है वो किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में होती है। तो एक जो केंद्र है कि हमें कोरेक्स नहीं उठने देना है, नहीं बिकने देना है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार दूसरी चीज़ें भी हमको संपादित करनी पड़ती हैं, जिस कारण से जो कैंपेन्स होती हैं उस पर कई बार फोकस एक जगह एक पॉइंट पे नहीं होकर विभिन्न स्तरों पे हमको देना पड़ता है। समय समय पर कार्रवाइयाँ करती जाएंगी और बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हालत में अब रीवा की धरती पे कोरेक्स नहीं बिकेगा। प्रहार 1 में जिन लोगों ने अच्छा काम किया मऊगंज जिले में, उन्हें पुरस्कृत न करके उन्हें लाइन अटैच किया गया। देखिए आप ये प्रहार 1 और प्रहार 2 की बात ना करें। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़े बता रहा हूँ कि 812 लोग इस समय एनडीपीएस में पूरे जोन में बंद हैं। ये मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल के दौरान की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 812 वेंडर्स जो एनडीपीएस में कोरेक्स की तस्करी कर रहे थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जब मुझे लगता है कि आंकड़े और बढ़ेंगे तब आपको विस्तृत रूप से इस बारे में बताएंगे। पुलिस बल की कमी है और लगातार मांग हो रही है मऊगंज जिले में, इससे बड़ी समस्या आ रही है, कब तक पूरी हो जाएंगी? शासन स्तर पर भर्तियां जो हैं उसको निकाला गया है। अभी 5000 की भर्ती लगभग इस बार होनी है और अगले साल फिर 5000 की भर्ती होनी है। जिन जिन संभागों में जितनी रिक्तियां हैं उसके आधार पर बलों की पूर्ति की जाएगी। तो जैसे ही हमको मार्च में बल मिलेगा तो जितनी जगहों पे, चाहे जिस भी थानों में आरक्षकों की कमी है, उनकी वहाँ यथासंभव पूर्ति की जाएगी। सर, यहाँ घर घर शराब बिक रही है, पैकारी को रोका नहीं जा रहा है, पुलिस पे शहर में ये काम चल। एक्साइज वाले हमसे बल जब भी बल मांगते हैं या बोलते हैं हम उनके साथ कार्रवाई करते हैं। हर जगह चलती है कार्रवाई। एक आखिरी सवाल, आपके ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग शराब कंपनियों के साथ व्यापार कर रहे हैं? नहीं, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। एक्साइज वालों से बात करिए आप।